नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा टाइमिंग था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। और ये दूसरा हमारा टाइमिंग था जब तक मार्केट ने फिर से एक पूरा का पूरा साइकिल को, पूरा जो सेलिंग है वो आ गया। उसके बाद फिर से मार्केट उछला है। देखिए, यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। फिर भी आप देख सकते हो कि जो हमारा टाइमिंग है उसके एग्जैक्ट समय या एक दो कैंडल इधर उधर आपको टॉप या बॉटम मिल सकता है। सो दिस इज हाउ पावरफुल हमारा जो टाइम ट्रेडिंग का टेक्निक यहाँ पर काम करता है। चलिए, कल के लिए क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि हम साइडवेज रहेंगे या हो सकता है कि हम ट्रेंडिंग रहे। देखिए, कल या परसों ये दिन तो ट्रेंडिंग रहेगा, एक साइड का मार्केट रहेगा। कल होगा या परसों होगा देखना पड़ेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स बता देता हूँ, और प्राइस लेवल्स जैसे काम करेंगे उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। देखिए, आपको पहले से भी बता रहा हूँ 19,700 बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लॉन्ग हम उसके ऊपर है, हम पॉजिटिव है। तो ये 19,700 से 19,800 850 यही रेंज है। जब तक ये टूटेगा नहीं या कुछ नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ये रेंज बना हुआ है। इसके ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। और इसके नीचे सस्टेन होके नीचे जाना पड़ेगा, तब नीचे जा सकता है, वरना मार्केट इसी रेंज में है फॉर निफ्टी। ठीक है। तो उसके लिए 19,700 के नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए और कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग तो कल आ गया, बट आज फिर से ऊपर चला गया एंड ऊपर के साइड में फिर से मार्केट ने सबको फंसाया है। तो यही रेंज है जब तक ये टूटेगा नहीं। तो चलिए, तो टाइमिंग देख लेते हैं। कल के लिए दो टाइमिंग है। पहला टाइमिंग है 9:15 टू 9:30 और दूसरा टाइमिंग है 12:15 टू 12:30। ये दो टाइमिंग हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले 15 मिनट में क्या होगा देखना पड़ेगा। इफ वी आर एट द नीचे के साइड में 19,700 के आसपास अगर हम आते हैं, एंड इफ वी आर अनेबल टू गो बिलो दैट, वहां से ऊपर आ सकता है। एंड ऊपर के लेवल पर अगर 19,800 के आसपास हम है एंड वहां पर सस्टेन नहीं करते हैं तो नीचे आएगा। तो मार्केट यही रेंज हमको सताता रहेगा जब तक ये टूटेगा नहीं। एक साइड में टूटना पड़ेगा, तब एक साइड का मार्केट हो सकता है, वरना हम इसी रेंज में ही भटकते रहेंगे जब तक कोई ना कोई बंदा टूटता नहीं है। तो क्या ये टूटेगा कल या परसों, वो देखना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर निफ्टी। निफ्टी के लिए ये हो गया। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर जो फ्राइडे का हाई है, इसके ऊपर निकलता है तो ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। और जो कल का लो है, जो मंडे का लो है, इसके नीचे आता है तब नीचे आएगा, वरना हम इसी रेंज में ही भटकते रहेंगे। और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है या यहाँ से सस्टेन कर लेता है, कल भी सस्टेन करता है, अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, ये इंपॉर्टेंट है 43,500 इंपॉर्टेंट है। इसको टूटना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा। अगर हम ये इसके नीचे टूट के सस्टेन होता है, तो हम हमारा रेंज कल के लिए होगा 43,000 टू 43,500। अगर हम ये सस्टेन करते हैं तो रेंज होगा 43,500 टू 44,000, इसी रेंज में हम रहेंगे। अभी सब लेवल्स आप देखोगे तो 500 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है एंड 700 800 के पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो ये यही रेंज में ही घूम रहा है लास्ट 2 दिन में। वी आर इन दिस टाइट रेंज बिटवीन 43,500 से लेकर 43,700। यही 200 पॉइंट के रेंज में ही हम घूम रहे हैं। जब भी यहाँ पर टूटेगा और अगर बड़ा सेलिंग आ जाता है तो अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ सेलर्स। एंड लास्ट 3 दिन में हम खाली यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस हंट ही देख रहे हैं, कुछ खास नहीं हो रहा है। तो ये रेंज टूट जाता है तो नीचे के साइड अच्छा खासा आ सकता है। तो वेट कर रहे हैं। अगर बाई एनी चांस ये टूट जाता है तो ये एक बार फिर से गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। देखते हैं कि क्या होगा। जो भी होगा उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना पड़ेगा। इफ दिस इज गोइंग टू ब्रेक इन द फर्स्ट आवर एंड सस्टेन, तब हम अच्छा खासा सेलिंग देख सकते हैं। तो 43,100 200 यहाँ तक तो आ सकता है।
एंड बाय एनी चांस यहाँ पर इसके आसपास आता है, टूटता है या टूटता नहीं है जो भी है, एंड वहां से अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर से आज की तरह आपको पूरा दिन घुमाएगा इसी रेंज के अंदर। अगर टूटना है तो पहले घंटे में टूटना पड़ेगा या तो आखिरी घंटे में टूटना पड़ेगा। 130 145 के बाद आप देखो क्या होगा। एंड टूटता है तो अच्छा खासा आपके लिए जीरो हीरो ट्रेड मिल सकता है। अगर नहीं आता है तो इट विल बी इन द रेंज, रेंज में ही रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आपको रेंज में ही भटकाता रहेगा। अगर मार्केट को इसको तोड़ना नहीं है तो भटकाते रहेगा, अगर तोड़ना है तो अच्छा खासा सेलिंग आना है तो उसको पहले घंटे में ही तोड़ के उसके नीचे आना पड़ेगा। अगर नहीं करना है, साइडवेज रखना है, तो ये टूटेगा नहीं, या टूटेगा भी तो फिर से वहां से रिकवर हो जाएगा। सो ये आप मान के चलिए। एंड उसके हिसाब से आप अगर ये साइडवेज रखेगा तो आपके लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर एक साइड टूट जाता है तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड इफ एट ऑल दिस हैपेंस इन द लास्ट 1-2 घंटे के अंदर होता है तो आपको अच्छा खासा जीरो हीरो ट्रेड मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है। बट ओवरऑल ये जो इतना बड़ा सेलिंग आया है, दिस इज अ नेगेटिव थिंग। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर कोई बड़ा सेलर बैठा हुआ है एंड ये मार्केट को, ये बैंक निफ्टी को तो नीचे लेकर जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन, विल इट हैपन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, वो आने के बाद ही पता चलेगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा टाइमिंग्स है, तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है, 10:15 to 10:30, 12:15 to 12:30 एंड 1:45 to 2 o'clock। तो इसके हिसाब से मुझे तो बहुत ज्यादा साइडवेज ही दिखता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर नीचे खुलता है तो फिर से ऊपर आएगा और फिर एक्चुअली साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, जो भी होगा इट में कल के लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रहा है कि साइडवेज रहेगा। बट अगर ये कोई ना कोई रेंज टूट जाता है तो ये एक साइड का भी मूव हो सकता है। जो भी होगा, वॉट एवर मार्केट विल डू, वी हैव टू गो विद द मार्केट। ये बेटर है हम प्रेडिक्ट ना करते, लेट अस एक्चुअली डू वॉट एवर द मार्केट विल ट्राई टू डू। ठीक है, दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। चलिए हम फाइनेंस निफ्टी का देख लेते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी में देखिए, यहाँ पर 19,500 550 सपोर्ट है, 19,600 650 रेजिस्टेंस है। हम इसी रेंज में ही घूम रहे हैं, सेम चीज जो बैंक निफ्टी में हो रहा है यहाँ पर भी हो रहा है। एंड इफ वी आर लुकिंग एट दिस टाइमिंग, सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी है 10:15 to 10:30, 12:15 to 12:30 एंड 1:45 to 2, ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है फाइनेंस निफ्टी में। फाइनली लेट अस लुक एट मिड कैप निफ्टी, जो अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड आज भी एक नया हाई बनाया है इसने। तो देखिए, जब तक हम ये साइकोलॉजिकल लेवल है अभी के लिए 9,500, हो सकता है कि यहाँ से ही रिवर्स करे, 9,500 से नीचे हम नीचे है एंड उसके ऊपर हम ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा, इतना ज्यादा इमीडिएटली शायद टूटेगा नहीं। एंड अगर कोई बड़ा गिरावट आना है, इसको 9,400 से नीचे जाना पड़ेगा, तब कुछ अच्छा खासा सेलिंग आएगा, वरना इट विल कीप ऑन रोटेटिंग इन दिस रेंज। सो 9,400 425 सपोर्ट है and 9,475 9,500, this is going to be acting as a resistance, so this is going to be remaining in this range only। एंड टाइमिंग हमारे लिए तीन टाइमिंग आ रहा है, 9:15 to 9:30, 11:45 to 12 एंड ये 12 o'clock है, एंड फाइनली 2:30 to 2:45 है। तो क्योंकि हमारे लिए 1:45 का भी टाइमिंग आ रहा है एंड यहाँ पर 9:15 का भी टाइमिंग आ रहा है, इफ एट ऑल जो भी होगा पहले ही घंटे में हो जाएगा तो अच्छा खासा वन साइड का मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में 9:15 का टाइमिंग है। एंड नहीं होता है तो हो सकता है कि साइडवेज रहेगा एंड दोपहर 1:45 का टाइम जो है मिड क्या, सॉरी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी में है। तो अगर वहां पर भी कुछ मूवमेंट आता है तो अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। अगर हमको यहाँ से नीचे जाना है तो वो सारा चीजें यहाँ पर हो सकती है। सो लेट अस लुक नाउ एट द गैन स्क्वायर ऑफ 144, उसको भी देख लेते हैं।
बट क्योंकि ये रेंज बहुत ही नैरो है, इतना खास आपके लिए देखिए आपको खाली स्कैल्पिंग का ही मदद मिल सकती है यहाँ पर। कुछ खास शायद आपको कोई भी लेवल या कुछ भी कर दे, बहुत ही मुश्किल होता है। बट फिर भी आई विल एक्चुअली गिव यू द लेवल्स जो भी वहां पर हमको मार्केट दिखा रहा है, एंड उसके हिसाब से हम देख लेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट वांट्स टू डू। एक मिनट में आपको सारा लेवल्स दे रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैं लेवल्स दे रहा हूँ। एंड लेट मी गेट स्टार्टेड, एक सेकेंड। ये हमारा निफ्टी का देखिए, आज जो हमारा लेवल था उसके हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट मार्केट वाज अबव दिस। देखिए ये तो हमारा पहला वाला जो लेवल है ना, ये आज का लो जो है ये इसके ऊपर ही है, 19,750 के आसपास ही है। उसके ऊपर देखिए यहाँ पर भी गया है, यहाँ पर गया है। इट हैज डन ऑल दिस, इसके नीचे आया ही नहीं है। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट आवर लेवल्स हैव वर्क प्रिसाइजली। तो कल के लिए क्या होगा, लेट अस जस्ट ऐड दिस 829 एंड 54। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज लॉन्ग वी स्टे अबव 19,777, हम ऊपर है 801 829 आ सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी नेगेटिव है, पॉसिबिलिटी कम दिखता है। एंड अगर हम 800 के नीचे है तो 782 आज का जो लो है ये है, उसके नीचे आ जाता है 748 735 तक जा सकता है, एंड 717। तो यहाँ पर रेंज बाउंड ही दिख रहा है। एंड हम बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 791 एंड 587 मिनट, 587 एंड यहाँ पर जो है 791 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एज लॉन्ग हम 61 के ऊपर रहते हैं, 43,651 के ऊपर रहते हैं तो 617 691 तक जा सकते हैं। 800 के ऊपर जाएगा तो 842 893 यहाँ पर आ सकता है। 727 के नीचे रहेंगे तो 664 एंड 587 जो आज का लो है, इसके नीचे रह जाते हैं तो 555 536, एंड इसके नीचे आ जाते हैं तो 485। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा इसके नीचे या इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तब हम एक्चुअली कुछ मूवमेंट देख सकते हैं, या इसके ऊपर, वरना हम रेंज में ही है। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाय, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। अगर आपको इससे मदद मिल रही है तो नीचे कमेंट में यस करके लिख दीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।